ऑन हैं, ये दूसरे हैं, वो कह रहे नहीं जी हम तो जहांगीर तरीन के साथ खड़े होंगे। तो ये लॉयल्टी तो ना हुई पार्टी को। इमरान खान is bigger than everybody as far as the party is concerned. ये उनकी पार्टी है। ग्रुप्स बनाना is that healthy sign for a political party जो कि पहली दफ़ा इस वक्त गवर्नमेंट में आई है? No, it's not a good sign at all. ये इंटरनेशनल प्रेशर्स आप पर डाले जा रहे हैं छुप के। ये 74 साल पुरानी बीमारियां हैं जो कि ये 2 साल 3 साल में कंप्लीट नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PJME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं लेटली, तो मैंने कहा पहले ये हो जाए फिर मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या, ये हो क्या रहा है। एक तो अभी हमने रिसेंटली देखा है ऑन चौधरी का। अब ये ऑन चौधरी का जो इशू हुआ है, इस इशू में मैंने ऑन से बात की, बल्कि उसको कॉल किया और मैंने कहा कि भाई ये क्या हुआ है। तो उसने कहा जी कि मुझे वो ये बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं टू दिस चीफ मिनिस्टर और कि आप जहांगीर तरीन से लेफ़्ट हो जाएं, ये छोड़ दें और वरना रिज़ाइन कर दें। फिर उन्होंने अपनी स्टोरी दी कि भाई मैं रिज़ाइन कर दूंगा क्योंकि जब मैं बुरे वक्त में था तो मैंने इमरान का साथ दिया, आज मैं जहांगीर तरीन का साथ देता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान चेयरमैन है पार्टी का। इमरान खान इज़ बिगर देन एवरीबडी एज़ फार एज़ द पार्टी इज़ कंसर्न्ड। ये उनकी पार्टी है। जहांगीर तरीन बिल्कुल उनके एक लेफ्टिनेंट रहे हैं, दोस्त भी हैं, रहे भी हैं। अब बात यहाँ आती है कि अगर तीसरा आदमी कोई एक पार्टी के अंदर एक गल्फ डाल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं भाई जहांगीर तरीन ने तो चला बना लिया, लेकिन जो बाकी लोग इस तरह के जो ऑन हैं, ये दूसरे हैं, वो कह रहे नहीं जी हम तो जहांगीर तरीन के साथ खड़े होंगे। तो ये लॉयल्टी तो ना हुई पार्टी को, ना ही इमरान को। ये तो आपने बताया है कि मैं इस ग्रुप में जा रहा हूँ। अब इस ग्रुप की कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन एज़ फार एज़ लॉयल्टी इज़ कंसर्न्ड, लॉयल्टी इज़ नॉट देयर। अब इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी है, टेलीविज़न ने ये बात की, वो बात की और ये बात चलती रह रही है। लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई है कि ये जो ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप के अंदर जहांगीर तरीन, मेरी उनसे बात हुई है, वो कहते हैं मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि ये पार्टी में कोई ऐसी फ्रिक्शन आए या फ्रैक्चर आए। तो मैंने कहा फिर आप इमरान खान से बात करें। वो कहते हैं वो कौन कराएगा? मैं कहा जी मैं कराऊंगा आपसे, आपकी बात बिल्कुल अब मैं कराता हूँ। अब बात आती है कि इनकी रिजर्वेशंस क्या हैं, ये सुन लें या बल्कि सुनाएं कि भाई ये हमारी रिजर्वेशंस हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एज अ पार्टी हेड वो सुन लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट द क्वेश्चन इज़ इन बिटवीन ग्रुप्स बनाना, इज़ दैट हेल्दी साइन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी जो कि पहली दफ़ा इस वक्त गवर्नमेंट में आई है? नो, इट्स नॉट अ गुड साइन एट ऑल, बिकॉज ये ग्रुप पॉलिटिकली ना PPP में जा सकता है, ना PMLN में जा सकता है, बिकॉज अगर जाना होता तो इन्होंने पहले वहाँ ज्वाइन कर लिया होता। ये लाइक माइंडेड ही नहीं है उनके साथ। सो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं जाएंगे। सो इसी पार्टी में रह के अगर आप ग्रुप्स की वजह से करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वो कहते हैं जी हमें सीटें भी नहीं मिलेंगी। वेल, टू एन एक्सटेंट जब इस तरह की एक सिचुएशन आ जाती है तो सीटें बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। लेकिन आप जाके रीअफर्म करें कि हाँ जी ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये प्रॉब्लम थी, फिर ठीक है। लेकिन इमरान खान ने, अभी बड़ी सोचने की सुनने की बात है, इमरान खान ने अगर तो बेईमानी, करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म करनी थी तो जो जहांगीर तरीन पे एक लेट्स से केस आया तो ही कुड हैव इजीली सेड हाँ यार इसको गोल कर दो, आगे चलो। ही कुड हैव डन इट एंड ही कैन डू इट, बट नहीं, उन्होंने अपना भी, इनका भी वो कहा कि अभी आप जो एहतसाब करना करो। दूसरे कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, इनकी पार्टी का क्यों नहीं? और भाई जहांगीर तरीन का नहीं हुआ, अलीम खान का नहीं हुआ, और दीगर और जो लोग हैं जो ये डिसमिस कर देते हैं। भाई किसी को चार्ज होता है या कोई ऐसी रिपोर्ट होती है तो ये करते हैं। ही इज़ नॉट समबडी के वो थॉटलेसली कोई बात करते हैं, वो सोच के समझ के बात करते हैं कि भाई ये पार्टी को दुख करेगा, ये करेगा। अगर तो आपको इंसाफ चाहिए इस मुल्क के अंदर, मैं बड़ी सच्ची बात कर रहा हूँ, अगर तो इंसाफ चाहिए, ईमानदारी चाहिए, बेईमानी नहीं चाहिए,
मैं इमरान ख़ान का पॉलिटिकल कोई आप कह लो कि वो सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं नून का हूँ ना मैं पीपल्स पार्टी का, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ। लेकिन मैं उस आदमी को ज़रूर सपोर्ट करूँगा जो पाकिस्तान में ईमानदारी और साफ़ और शफाफ चीज़ लाना चाहता है। इमरान कर रहा है, तो अगर आप उसे कहें कि एक ये खोते पे बैठ के तुम घोड़े का काम करो, नहीं होगा। ये 74 साल पुरानी बीमारियां हैं जो कि ये 2 साल 3 साल में कंप्लीट नहीं कर सकते। कोई और आएगा, मैं आपको बताता हूँ, कोई और आएगा, वो पुरानी गाड़ी फिर चल जाएगी। कर लो की करोगे, तुम रोगे ना। आपके पास एक मौका है, इस आदमी को आप चांस दें। हाँ, ये टीम एक नई बना लें, बिल्कुल बनाएं। मैंने तो उनको कहा है नून से भी अच्छे लोग ले लो, पीपल्स पार्टी से भी अच्छे ले लो, अडॉप्ट कर लो, वाई नॉट। हमने किए हैं, आप दूसरे लोग लेके आए, वेरी गुड यार। जो काम कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए उसको आगे आना चाहिए। और ये जो विंडो है, ऐसी विंडो मैं सिर्फ इमरान खान में देखता हूँ, किसी और में नहीं, क्योंकि इनमें टॉलरेंस है, किसी में टॉलरेंस नहीं है। आई एम सॉरी टू से, मैं जानता हूँ और बड़े गौर से देखा हुआ है मैं जानता हूँ। लेकिन हमने देखना है, देखो पाकिस्तान को, हमने किसी और को नहीं देखना है। और अगर हम इसी चीज़ पे अगर हम अड़े रहे, मैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ टू कम फर्स्ट। आपके पास हिंदुस्तान इस वक्त क्या कर रहा है, आपके ऊपर ये प्रेशर्स डाल रहे हैं। आप इस वक्त रेड जोन में, बाय द वे रेड जोन के अंदर हैं। जब तक कि आपने सारे नुकात पूरे कर लिए FATF के, आपको फिर भी रेड जोन में रखा हुआ है। आपका डेथ रेट लो है इंडिया से, आपको फिर भी रेड जोन में रखा हुआ है। ये इंटरनेशनल प्रेशर्स आप पर डाले जा रहे हैं छुप के, एक टेक्निकलिटी के वजूहात की तरफ से। ये लंबा नहीं चलता, बिकॉज वो कहते हैं व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड एंड इट विल कम अराउंड। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक इस्लामिक प्लेटफॉर्म बन रहा है, बनेगा इंशाअल्लाह। और इसके अंदर ये लोग हमारे पास आएंगे इधर कि हमें ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो। ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस तो आपने हिंदुस्तान में देख ली हैं, क्या हो रहा है, यहाँ किसी को नज़र नहीं आ रहा। एक और भी बात मुझे अभी याद आती है, KPL की, कश्मीर प्रीमियर लीग हो रहा है। हम कश्मीर प्रीमियर लीग में यहाँ आज़ादी दे रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं फिरो, खेलो, कूदो, काम करो। कर्फ्यू हमने नहीं आप पे लगाया, गोलियाँ आप पे नहीं चलाई। यही कश्मीर दूसरी साइड पे, ये भी डिस्प्यूटेड है ना, तो वो भी डिस्प्यूटेड है। उस साइड पे क्या है भाई, उस साइड पे आप इनको बंद करके रख दिया। इंटरनेट आपने 2 साल बामुशक्कत इनको कैद में रखा है, और उसके बाद इनकी जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है, कत्ल व गैरत आप कर रहे हो, एंड यू कॉल योरसेल्फ डेमोक्रेसीज। नो, यू नॉट। इंडिया के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, देयर आर गुड पीपल इन इंडिया। बट ये जो आ गई है ना RSS एंड हार्डलाइनर्स, ये इंडिया का एक मॉडरेट जो स्टांस है, ये इंडिया को बदनाम और ख़राब कर रहे हैं। ऑनेस्टली ये ख़राब कर रहे हैं। इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, और जब तक वो सामने नहीं आएंगे, आगे नहीं आएंगे, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं, इसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, और हर किस्म के आप कह लो जो दूसरे मज़हब हैं और फ़िरके, सब हैं इसके अंदर। और ये अपने लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं यार, हद होती है। तो बात ये करने की ओवरऑल राउंड अप की कि देखो पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात हैं, पाकिस्तान मुश्किल में फंसा हुआ है। इसमें हमें यूनिटी दिखानी है, फेथ भी दिखाना है और डिसिप्लिन भी दिखाना है। ये चीज़ें नहीं आ रही हैं हमारे सामने, और इन चीज़ों को हमने आगे लेके चलना है। हम सॉरी टू से, किसी को ये चीज़ बुरी लगेगी तो फिर लगे, क्योंकि यहाँ बैठ के इस चैनल पे ये नहीं है कि हम किसी को बदनाम करें या किसी को ख़राब करें या किसी को ये है वो, नो। लोग आते हैं, अपनी बात करके चले जाते हैं, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट, एंड दैट्स हाउ आप कह लो फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम बताए, हाँ जी ये गलत बात हुई है, हम उसको भी लेके आएंगे, व्हाई नॉट। सो द क्वेश्चन हियर इज़ कि हमें दोनों साइड से सुनना है, गवर्नमेंट को भी, अपोजिशन को भी। सो दोनों अगर मिल के बैठ के एक दूसरे की बात सुनेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, हम इस पर आगे जाएंगे। रादर तलखियों में पड़े, तलखियों में कुछ नहीं रखा हुआ। लुक आफ्टर पाकिस्तान प्लीज़। खुदा हाफिज़।